Assalamualaikum class. My name is Arshia, your chemistry teacher from Real Scholar School System. आज के जो हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स है। सबसे पहले जो प्रीवियस टॉपिक्स की हम बात करते हैं, प्रीवियस टॉपिक्स में आपने जैसे पढ़ा था, मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दी थी कि होप्स आप लोगों ने बनाई हो, आप लोग रीचेक कर सकते हैं। जैसे यूरेनियम के दो आइसोटॉप्स हैं, यूरेनियम 238 एंड 235। अब 238 में अब यहाँ पे देखें कि इसमें 92 प्रोटॉन्स हैं, 146 न्यूट्रॉन्स हैं, और अब 146 न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि इसमें हम बात करते हैं तो 92 प्रोटॉन्स दोनों में सेम है। जो ऑलरेडी हमने कहा था कि आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 143 न्यूट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 146 न्यूट्रॉन्स हैं, इसका आ रहा है। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कम हैं तो इसलिए ये लाइटर होगा और लेस स्टेबल होगा, जबकि इसमें ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हैं तो ये क्या होगा कि यहाँ पे हैवियर होगा और ये स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दैट यूरेनियम 235। तो इसलिए ज़्यादा यूरेनियम 235 ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा होता है नेचुरली। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरीन की, जो इसके भी आपको दिया था, आपको टास्क दिया था, मीन्स असेसमेंट दी थी। इसमें क्या है कि अब नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। क्लोरीन के भी दो आइसोटॉप्स हैं, 35 एंड 37। 35 में जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एटॉमिक मास कितने, 35, एटॉमिक नंबर 17, यहाँ पे एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 17 एंड एटॉमिक मास 37। यहाँ पे प्रोटॉन 17, यहाँ पे प्रोटॉन 17, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 17, यहाँ पे भी 17। जब जिस डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 18 न्यूट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 20 न्यूट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे भी वही बात हुई, यहाँ पे न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं तो ये ज़्यादा हैवी होगा एज़ कम्पेयर टू द 35, इसलिए इसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे नेचुरली ज़्यादा इसको ले रहे होते हैं, ठीक है। अब ये ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, जो हमारा मेन टॉपिक है, कोबाल्ट 60, ये रेडिएशन थेरेपी के लिए यूज़ होता है टू प्रिवेंट कैंसर। आयोडीन 131, ये लोकेट करता है ब्रेन ट्यूमर्स को, और ये मॉनिटर करता है कार्डियक, लिवर एंड थायराइड एक्टिविटी को। आयोडीन 131 को ये लोकेट कर रहा होता है। कार्बन 14 जो इसका आइसोटॉप है, ये यूज़ होता है मेटाबॉलिज्म को स्टडी करने के लिए, चेंजेस ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज़, गाउट एंड अनीमिया इन सब में। अब यहाँ पे कार्बन 11 है, कार्बन 11 टैग्ड ऑन टू द ग्लूकोज टू मॉनिटर ऑर्गन ड्यूरिंग अ पीटी स्कैन। अब यहाँ पे स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है। सोडियम 24, सोडियम ये स्टडी करता है ब्लड सर्कुलेशन को। थैलियम 201 डिटरमिन डैमेज इन हार्ट टिश्यूज़, डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर्स की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, और ये हार्ट टिश्यूज़ के लिए। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे होते हैं कि इसलिए अब टेक्नीशियम जो है वो लोकेट करता है ब्रेन ट्यूमर्स को एंड डैमेज हार्ट सेल्स को, और रेडियो ट्रेसेस इन मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ हो रहा होता है। अब जो रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं, मेनली रेडियो आइसोटॉप्स वो होते हैं जो हर वक्त रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं। नॉर्मली ये स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, इसलिए अपनी रेडिएशन एमिट करते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कुछ उनमें से आइसोटॉप्स रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव अपनी रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब कैल्शियम 47 जो इम्पॉर्टेंट ऐड है बायोमेडिकल रिसर्चर्स में, बायोमेडिकल रिसर्चर्स जो स्टडिंग सेलुलर फंक्शंस एंड बोन फॉर्मेशन इन मैमल्स, ये स्टडी करने के लिए, मीन्स बोन्स की, जाहिर है कैल्शियम बोन्स में प्रेजेंट होती है, बोन की फॉर्मेशन में यूज़ हो रही होती है, तो ये बोन की फॉर्मेशन, उनके स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, उनके फंक्शन, उनको स्टडी करने के लिए कैल्शियम 47 यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो नॉर्मल कैल्शियम है वो जाके तो वहाँ पे वो उनके साथ बाइंड कर जाएगा, लेकिन 47 जो होगा वो रेडिएशन एमिट करेगा, इसलिए उसे डिटेक्ट करना ईजी होगा। सीजियम 137 यूज टू ट्रीट कैंसरस ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा ये मेजर करता है करेक्ट डोजेज ऑफ रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, कि किसी भी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे मेडिसिन वगैरह की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो वहाँ पे ये वहाँ पे सीजियम 137 यूज़ होता है, ताकि वहाँ पे देखिए कि क्या ये करेक्ट डोजेज है या नहीं है। क्रोमियम 51 ये यूज़ होते हैं इन रिसर्च इन रेड ब्लड सेल्स सर्वाइवल स्टडीज़, ठीक है। जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स में चेंजेस आ रहे होते हैं, उनकी सारी जो रिसर्च हो रही होती है उसको देखने के लिए यूज़ होता है। अब जो आपको उनकी असाइनमेंट है एक्टिविटी 2.1, 2.2 एंड 2.3 आप लोगों ने करके लाने हैं। होप सो आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा।
और अगर जो क्वेश्चन ना समझ ना आए आप लोग नेक्स्ट जब आप आएंगे आप लोग पूछ सकते हैं और असाइनमेंट आप लोग ने करके लानी है। ओके, थैंक यू क्लास।